बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स ICS। इस वीडियो लेक्चर में जिन चैप्टर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करेंगे उनमें शामिल है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेशन। सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, डिज़ाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को आपने वेरीफाई करना है। जो आपको पॉपुलेशन दी है, सबसे पहले आपने इस पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस लेना है। ये पॉपुलेशन है, इसका आप स्क्वायर ले लें, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप करें, सम अप करके आपने पॉपुलेशन मीन के फार्मूले में इंफॉर्मेशन रखी, पॉपुलेशन वेरिएंस के फार्मूले में आपने इंफॉर्मेशन रखी। ये आपके पास म्यू आ जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर। पॉसिबल सैंपल जो हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के ये 56 बनेंगे। वो 56 कौन से बनेंगे ये आपने देखना है। 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये 0, 3 जो है ना, ये सबके साथ अटैच हो रहा है। अब ये 3 को आपने उठा लेना, बाकी की सीरीज़ आपकी आगे आ जाएगी। ये आ जाएगा 0, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये 0, 6 सबके साथ है। नेक्स्ट 6 को आपने उठा लिया, 0, 9, 12, 15, 18, 21। अब 9 को उठा लें, फिर 0, 12, 15, 18, 21। फिर 12 को उठा लें, 0, 15, 18, 21। देन लास्ट वन आ जाएगा 0, 18, 21। ये 0 सबके साथ आ गया। अब आपने यही प्रोसेस स्टार्ट करना है 3 से। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 6 को उठा लें, 3, 9, 12, 15, 18, 21। 9 को उठा लें, 3, 12, 15, 18, 21। 12 को उठा लें, 3, 15, 18, 21। 15 को उठा लें, 3, 18, 21। 3 भी सबके साथ आ गया। नेक्स्ट सीरीज़ होगी स्टार्ट 6 से। इसी तरह सारे सैंपल जो हैं ये आपने बना लेने हैं। जब ये सैंपल्स आप बना लेंगे तो फिर आपने ये सैंपल मीन लेना है। इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम। इस तरह ये आपके पास सैंपल मीन्स जो हैं वो आ जाएंगे। जब ये सैंपल मीन्स आ जाएंगे तो फिर आपने बेटा इन सैंपल मीन से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं x बार के लिए। तो x बार की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास है 3, 3, 4, 5, 6, ये चलेगी 18 तक। अब आपने लगानी है टैलीज। 3 से लेके 18 तक आपने ये वैल्यूज़ लिख लेनी है, इनकी टैलीज लगाएं। सैम्पल मीन जो आपने बनाए हैं उनमें देखें 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 6 कितनी बार है। इस तरह ये टैली बार्स लग जाएंगे। दैन ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम आ रहा है 56। हर फ्रीक्वेंसी को आपने 56 पे डिवाइड किया। ये कॉलम आपके खुलते जाएंगे। फिर आपने इधर से x बार लेना है, इधर से fx, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये x इंटू fx बार आ गया। x बार का स्क्वायर लें और फिर इस fx से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। ये सारे कॉलम जो हैं ये आपने साथ साथ चलाने हैं, तो ये आपको एंड रिज़ल्ट जो है इस तरह मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास आ गए सारे सम। इन सारे सम्स की मदद से आपने सैम्पल मीन जो है उसका फिर एक्सपेक्टेशन निकालना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x बार। देन आपने इनकी करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जो पॉपुलेशन का रिज़ल्ट है वो इक्वल है, जो वेरिएंस है उनको वेरीफाई कर लें, ये इक्वल आ रहा है। इनका स्टैंडर्ड एरर स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये इनका स्टैंडर्ड एरर भी इक्वल होगा। इसके बाद नंबर 2 है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, विद रिप्लेसमेंट के आपने सैंपल बनाने हैं। फिर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है x बार और x मीडियन, यानी मीन और मीडियन दोनों का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फिर आपने इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। सबसे पहले ये देखें कि कितने सैंपल बनेंगे। 4 की पावर 3, ये आ रहे हैं 64।
अब 64 कैसे बनेंगे, 4 की पावर 3 में से 1 कम किया, 4 की पावर 2, पहली लाइन जो है वो 16 की होगी, यानी 0 को आपने 16 बार लिखना है, 3 को 16 बार, 6 को 16 बार, 9 को 16 बार। फिर 4 की पावर 3 में से 2 कम किए, 4 की पावर 1 मतलब 4, फिर आपने इनको 4 बार लिखना है। फिर 4 की पावर 3 में से 3 कम किए, 4 की पावर 0 मतलब 1, आपने फिर इनको 1 बार लिखना है। ये मैंने सैम्पल जो हैं ये बना दिए हैं। जो पहली लाइन है वो 16 दफ़ा मैंने 0 लिखा, फिर मैंने 16 दफ़ा 3, 16 दफ़ा 6, 16 दफ़ा 9, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में 4 बार, फिर तीसरी लाइन में 1 बार। तो ये सारी पॉपुलेशन को आपने जब लिख लेना है, फिर इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम, मीडियन जो है इनको अरेंज करें और सेंटर वाली वैल्यू आप उठाते जाएँ, ये मीडियन खुल जाएंगे। इसी पैटर्न के ऊपर आपने ये सारा काम जो है ये किया है। ये मैं साथ आपके ये डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप कॉपी के ऊपर नोट करने में हेल्पफुल हो। ये हमारे पास है, इनके सारे जो सैम्पल्स हैं वो आ जाएंगे। ये 64 सैम्पल, उनका मीन, उनका मीडियन जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपने इनके डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन के रिजल्ट्स हैं इनका आप स्क्वायर ले लें, ये जो x की वैल्यू है इनका स्क्वायर लिया, इनको सम अप करके ये म्यू आपने बनाया, सिग्मा स्क्वायर फॉर पॉपुलेशन मीडियन के लिए n+1/2 वैल्यू ये 2.5 आ रहा है। 2.5 से मुराद ये दूसरी वैल्यू पहले लेनी है 0, 3.5 आपने आगे जाना, 6 में से 3 को माइनस करें और 0.5 से ज़रूर दे दें, ये आपके पास 4.5 आ रहा है। इन दो को जमा करके 2 पे तकसीम कर लें, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है फॉर सैम्पल मीन। सैम्पल मीन की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0 है और बड़ी से बड़ी 9 है। 0 से लेके 9 तक आपने पहले वैल्यूज़ को लिखना है, फिर इनकी टैलीज लगानी है। देखें कितनी दफ़ा 0 आया, 1 आया, 2 आया, इस तरह टैलीज लग गई। इनको आपने फ्रीक्वेंसीज़ में शिफ्ट किया, तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम 64 है, हर फ्रीक्वेंसी को 64 पे आपने डिवाइड कर लिया। इधर से x बार लें, इधर से fx बार, ये आंसर खुलना शुरू हो जाएंगे। इस x बार का स्क्वायर लेना है और फिर आपने इसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। ये मैंने सारी वैल्यूज़ जो है ये जनरेट की हुई हैं, आप इनको कॉपी के ऊपर एज इट इज़ लिखते जाएँ। ये जो बाकी वाली हैं वो इस तरह आपको मिल जाएंगे। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार निकालना है, जो कि इस कॉलम का सम हुआ है, ये आंसर है। इसको सॉल्व कर लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार का स्क्वायर जो है ये आंसर है। इन दोनों से आपने ये वेरिएंस निकाल लिया। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार है वो म्यू के इक्वल है, वेरिएंस ऑफ x बार जो है ये इसके इक्वल है, दोनों रिजल्ट्स हमारे सेम है। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीडियन पे आते हैं। तो सैम्पल मीडियन जो है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू है 3। अब आपने इनकी करनी है टैलीज। 0 देखें कितनी बार है, 3 कितनी बार, 6 कितनी बार, 9 कितनी बार। वो जो सैम्पल हमने बनाया उनसे रिलेटेड मीन मीडियन जो हमने निकाला वहाँ से टैलीज ले ली, f में कन्वर्ट किया, 64 पे सबको डिवाइड कर लिया, इस कॉलम को इससे ज़रब दें, ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम का स्क्वायर लेके फिर आपने इस कॉलम से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप करें तो ये आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीडियन होगा, वेरिएंस ऑफ x मीडियन, ये आंसर हमारा आ गया। अब इसको वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन में जो सैम्पल मीन से आपने वेरिएंस लिया है वो छोटा होगा सैम्पल मीडियन के वेरिएंस से, ये रिजल्ट्स आपने वेरीफाई करना है। इसके अलावा इनकी अप्रोक्सीमेशन जो है रिलेशन की वो ये भी है कि जो सैम्पल मीडियन है उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n ओवर पाई बाई इंटू पाई बाई 2 से रिलेटेड होता है। ये तकरीबन बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं आता। इसके बाद है जी नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बड़ी दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें आपने प्रोपोर्शन ऑफ वावल देखना है और फिर ये रिजल्ट्स वेरीफाई करना है। अब इसमें देखें वावल जो है वो 3 है, A I I।
तो x आपके पास 3 है, कैपिटल N जो है ये 10 है। सबसे पहले आप सैंपल बनाएं, STATISTICS, ये एज इट इज़ मैंने सीरीज़ लिख दी है लेटर्स की। ये T को उठाना है, बाकी की सीरीज़ आपकी आगे आ जाएगी। तो ये इस फॉर्म में दूसरा स्टेप होगा। फिर A को उठा लें, बाकी की सीरीज़ आपकी आगे चली जाएगी। ये नेक्स्ट आ गया। फिर आपने T को उठाना है, बाकी की सीरीज़ आगे आ गई। फिर आपने ये I को उठाना है और बाकी की सीरीज़ आगे आ जाएगी। फिर S को उठाएं, बाकी की सीरीज़ आगे। फिर T को उठाएं, बाकी सीरीज़ जो है वो आगे आ जाएगी। दैन I को उठा लें, बाकी की सीरीज़ आगे। फिर C को S जो है, तो ये S जब सबके साथ आ जाएगा, नेक्स्ट आपने T से स्टार्ट करना है, TATISTICS। ये फिर A को उठा लें एंड सो ऑन। इस तरह सारे सैंपल जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे। अब इनमें देखना है कि वॉवल कितना है। तो 3 में एक वॉवल है, 1/3। इनमें ये ST जो है ना यहाँ पर भी है, तो इनमें कोई वॉवल नहीं है, ये 0/3। इनमें एक वॉवल है, 1/3। इनमें कोई वॉवल नहीं, 0/3। इस तरह आपने ये P कैप जो है सारा बना लेना है। तो ये जो P कैप आपने बनाया है, अब इस P कैप का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। ये जितने सैम्पल्स हैं उन सारे सैम्पल्स का P कैप आपने डिज़ाइन किया। ये मैं थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप कॉपी जो है वो इजीली बना सकें। लेकिन अब हमने आना है रिजल्ट्स पे। तो इस वर्ड के अंदर 3 हमारे पास वॉवल हैं, कैपिटल N हमारा 10 है, तो P आ जाएगा x/n 0.3, Q की वैल्यू 1 - P से ये 0.7 है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अब हम बनाते हैं फॉर P कैप। तो 0/3 जो है ये 35 टाइम है, 1/3 जो है 63 टाइम है, 2/3 21 टाइम एंड 3/3 1 टाइम। इनको सम अप करें, ये 120 है। इस कॉलम को इससे आपने ज़रब देनी है, ये कॉलम खुलेगा। फिर इस कॉलम का स्केल लेके इससे ज़रब दें तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को सम अप करें, ये आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप एंड वेरिएंस ऑफ P कैप। तो इनसे आपने वेरिफिकेशन करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप जो ये P के इक्वल होगा 0.3, वेरिएंस जो है ये रिजल्ट्स आपके सेम आएंगे। नंबर 4 है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूट द मीन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आपने वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो पॉपुलेशन है वो आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में दी गई है। इसको अपने सिंपल फॉर्म में पहले शिफ्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे ये देखें ज़रा। 5 जो है कुल वैल्यूज जो है ना ये 10 हैं। 5 जो है एक बार आया है, 9 जो है ये 2 बार आया। ये 1/5 है ना, इसको 2 से ऊपर नीचे ज़रब दे दें ताकि बेसिस जो है ना ये बराबर हो जाए। तो 9 जो है वो 2 बार है, 13 एक बार है, 17 2 बार, 21 2 बार, 25 2 बार। ये सारी जो पॉपुलेशन है इसको आपने एक लाइन में शिफ्ट कर दिया है इस तरह। इस कॉलम का स्केल ले लें, इन दोनों को सम अप करें। सम अप करके आप ये पॉपुलेशन का म्यू और ये वेरिएंस जो है ये आपने निकाल लेना। पॉसिबल सैंपल अब जो बनेंगे वो 10C2 से 45 बनेंगे। अब वो 45 सैंपल कौन से हैं? ये जो 5 है इसको आपने सब से अटैच करना है। 5 को पकड़ें, इन सब से अटैच कर दें। देन 9 को पकड़ना है, इन सब से अटैच करना है। फिर इस 9 को पकड़ना है, इन सब से अटैच। फिर 13 को एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास 45 सैंपल जो हैं ये बन जाएंगे। फिर इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये आपके पास सैंपल मीन जो है ये खुल जाएगा। इनको आप कॉपी पे एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। अब आपने ये जो सैम्पलिंग मीन बनाए हैं, सैंपल मीन से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 7 है और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 25 है। तो 7 से 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और ये 25 लिख लेना। फिर इनकी टैलीज लगाएं। 7 देखें कितनी बार है, 9 कितनी बार है एंड सो ऑन। ये F आ गया। इन सब का सम किया तो ये 45 है।
हर वैल्यू को 45 पे आप डिवाइड कर दें। इनको जब आप 45 पे डिवाइड करेंगे ये कॉलम खुलेगा। देन आपने इन वैल्यूज़ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएंगे। इनका स्क्वायर लेके फिर इससे मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप कर लें, सम अप करने से ये हमारा एंड रिजल्ट होगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है ये अब आपने निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है, इसके ऊपर ज़रा बार डालना है, ये मिसिंग है। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपने ले लिया, वेरीफाई करना है रिज़ल्ट। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है ये म्यू के इक्वल, वेरिएंस ऑफ एक्स बार है ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है। इसके अलावा इसमें आपने दो लिमिट्स भी मालूम करनी है जिनमें 15/16 डाटा आता है, यानी कम अज़ कम 15/16 ऑब्जर्वेशन जो है ना आ रही हैं। अब यहाँ पर ये चेबिशेव रूल है, यहाँ की कीमत आपने रखनी है 4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे फिर ये आंसर आ जाएगा 15/16। ये की जगह पर मैंने 4 रख दिया, यहाँ की जगह 4 रखा। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ये जो कीमतें आपने निकाली हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पुटअप कर दें। पुटअप करने से आपके पास ये दो आंसर जो हैं ये आ जाएंगे। लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसके बाद है कि अगर हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस विद रिप्लेसमेंट होता विदाउट की जगह, तो फिर क्या होना था, फिर जो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर था वो ख़त्म हो जाना, तो फिर ये वेरिएंस इसके इक्वल होगा। ये जो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर है ये इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 5, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज टू विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, कंप्यूट द मीन ऑफ सैंपल्स, वेरीफाई द रिजल्ट्स। ये दो रिजल्ट्स जो है आपने वेरीफाई करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बड़ी दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। अब आपने इसमें से छोटा एस स्क्वायर और बड़ा एस स्क्वायर जो है ये निकालना है। ये अनबायस्ड होता है, ये बायस्ड होता है। सबसे पहले आप पॉपुलेशन के रिजल्ट्स निकाल लें, जो पॉपुलेशन आपको दी है इसका स्क्वायर ले लें, इनको सम अप करें, ये आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन का मीन और ये पॉपुलेशन का वेरिएंस। पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे, पॉसिबल सैंपल बनेंगे 7⁴⁴⁹। पहले आपने हर वैल्यू को 7 दफ़ा लिखना है, फिर 1 दफ़ा लिखना है। इस तरह आपके पास है ये सैंपल जो हैं ये खुल जाएंगे, ये 49 सैंपल जो है ये बन जाएंगे। अब ये जो कैपिटल एस स्क्वायर है उसका फार्मूला, स्मॉल एस स्क्वायर है उसका फार्मूला, ये कैसे चलेगा देखें ज़रा। 6 में से 3 निकाला उसका स्क्वायर, फिर 0 में से 3 निकाला उसका स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा इसको 2 पे डिवाइड करना है, ये 9 आ गया। ये 1 मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं, बाकी मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। 6 में से 4 निकाले, 2 2 का मुरब्बा 4, फिर 2 में से 4 निकाले, 2 2 का मुरब्बा 4, 4 और 4 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4। ये इस तरह बाकी मैंने जहन में ही बना दी हैं। जब आप इधर आएंगे तो यहाँ आपने 2 पे तकसीम किया, यहाँ आपने 2 - 1 यानी 1 पे डिवाइड करना है। तो इन्हीं आंसर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो आपने मीन एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर बनाया है, अब इसका आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये रिजल्ट जो है ये एज इट इज़ आपको नज़र आ रहे हैं। इनसे अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरेट करना है। ये जो सैम्पल के रिजल्ट्स हैं ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप कॉपी के ऊपर सारे बना सकें। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक्स बार का, कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर का। पहले हम मीन को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 0 है, 0 से लेके 10 तक आपने लिख लेना क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 10 है। टैलीज लगा लें, 0 कितनी बार, 1 कितनी बार, 2 कितनी बार। इन सब को 49 पे डिवाइड किया, इस कॉलम को इससे ज़रूरत दी, ये कॉलम हमारा खुल गया। इनको सम अप कर लें, सम अप करने से जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है
ये 5.4285 आ जाएगा। वेरिफिकेशन कर लें, दोनों रिजल्ट्स आपके इक्वल हैं, पॉपुलेशन का रिज़ल्ट भी और सैम्पल का रिज़ल्ट भी। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कैपिटल एस स्क्वायर का। कैपिटल एस स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट जो है वो 25 है। 0 कितनी दफ़ा, 1 कितनी दफ़ा एंड सो ऑन। ये टैलीज लग गई। इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को 49 पे डिवाइड किया, ये कॉलम खुल गया। अब एस स्क्वायर के कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आ देगा। इसको सम अप कर लें, सम अप करके आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर निकालें 5.5510। इसको आपने वेरीफाई करना है। ये n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल, यानी कि वैल्यू 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। रिजल्ट्स आपके इक्वल होंगे। नेक्स्ट स्मॉल एस स्क्वायर जो है, इसे सॉल्व करें। अब इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। टैलीज लग गई, एफ है, टोटल आपके पास 49 है। हर वैल्यू को 49 पे डिवाइड किया, इस कॉलम को इससे ज़रूरत दी, ये कॉलम खुल जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट है। इसकी वेरिफिकेशन भी आप कर लें, लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल होगी। नेक्स्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट से, यही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग, ये आपके पास पॉपुलेशन है, 2 साइज़ के सैंपल लेने विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये 2 रिजल्ट सब आपने वेरीफाई करने हैं। अब इसमें जो पॉसिबल सैंपल बनेंगे 7C2 ये 21 है। पहले आपने 0 को सबसे अटैच करना है, फिर 2 को अगली वैल्यू से अटैच करें, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को एंड सो ऑन। तो ये आपके पास है सैंपल खुल जाएंगे। इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये आ गया। कैपिटल एस स्क्वायर कैसे बनेगा, 0 में से 1, फिर 2 में से 1 निकाल के इनका स्क्वायर ले लें, डिवाइड बाई 2, ये 1 आ रहा है। 0 में से 2 निकाला, 4 में से 2 निकाला, इनका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यह कॉलम खुल जाएगा। इसी तरह इन सारे सैंपल से मैंने ये वेरिएंसेस जो है ये बनाए हैं। तो इनको अब आपने यूज़ करना है फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड कैपिटल एस स्क्वायर। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे एक्स बार का और कैपिटल एस स्क्वायर का। एक्स बार की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू 11 है। तो ये 1 टाइम टैलीज आपने लगा ली, 2 कितनी दफ़ा, 3 कितनी दफ़ा एंड सो ऑन। ये एफ आ गया, इस एफ को आपने 21 पे डिवाइड किया, इस कॉलम को इससे ज़रूरत दे के ये कॉलम बनाया। इसको सम अप कर लें, सम अप करके आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 126 ओवर 21, ये 6 आंसर है। तो इसी तरह अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कैपिटल एस स्क्वायर का। लोएस्ट वैल्यू 1, हाईएस्ट वैल्यू 36 है। टैलीज लग गई, फिर एफ है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को 21 पे आपने डिवाइड किया, 21 पे डिवाइड करके ये कॉलम खुल लेगा। अब इस कॉलम को इससे ज़रूरत दी, ये कॉलम आ गया। इनको सम अप करें, सम अप करके ये रिज़ल्ट आपके पास। अब आपने रिज़ल्ट्स की वेरिफिकेशन करनी है, और वेरिफिकेशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस लेना है, ये पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन है, इसका स्क्वायर ले लें, इनका स्क्वायर लेके इनको सम अप करें, और ये पॉपुलेशन के म्यू में और सिग्मा स्क्वायर में ये इन्फॉर्मेशन रख दी। वेरिफिकेशन में देखें जो लेफ़्ट साइड है वो राइट के इक्वल आ रही है, यही आपने प्रूव करना है। सैम्पलिंग का लास्ट प्रैक्टिकल है डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन। एक आपके पास ये पॉपुलेशन है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें से साइज़ 2 के सैंपल लेने हैं। एक ये पॉपुलेशन है जिसमें 2 वैल्यूज़, इसमें से साइज़ 3 के सैंपल लेने हैं, दोनों विद रिप्लेसमेंट है। और फिर ये रिज़ल्ट्स आपने वेरीफाई करना है। सैंपल के रिज़ल्ट्स निकालने से पहले हम पॉपुलेशन का म्यू और वेरिएंस लेते हैं। ये एक्स है, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इनको सम अप करके म्यू 1, म्यू 2, सिग्मा 1, सिग्मा 2 स्क्वायर आपने निकाले। ये पॉपुलेशन के रिजल्ट्स निकलाए। अब आपने लेने हैं सैंपल। सैंपल जो है फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, फिर इनका मीन बनाएं, इसी तरह सेकंड पॉपुलेशन के लिए फिर इनका मीन बनाए। ये मैंने ऊपर ट्रिक लिखा हुआ है जैसे सैंपल हमने बनाए हैं। तो ये जो सैंपल मीन्स आगे हैं, अब इन दोनों सैंपल मीन से हमने डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन जो है वो लेना है। एक साइड पर मैंने सैंपल मीन 1 लिख दी हैं, एक साइड पर मैंने सैंपल मीन 2 लिख दी हैं।
अब ये 3 में से 0 निकालें, 3 में से 1 2, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 3 में से 2 1, 3 में से 3 0। इसी तरह बाकी सारे आपने निकाल लेना। ये टेबल आपको मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन का। ये जो टेबल आपके पास आ गया, इसमें से आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है फॉर मीन 1 एंड मीन 2। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस आ गए 0.5 एंड सो ऑन, इनकी टैलीज लगेंगी। एफ आ गया, सारी वैल्यूज़ को आपने 72 पे डिवाइड करना है क्योंकि टोटल आपके पास 72 है। तो इनको जब 72 पे डिवाइड करेंगे, ये कॉलम हमारा खुल गया। इस कॉलम को इससे ज़रब थी, ये आ देगा। इस कॉलम का स्क्वायर लेके इनसे ज़रब दें, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप करें, सम अप करके जो एंड रिज़ल्ट है वो आपके पास ये आ गया। अब हमने रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो जो फर्स्ट रिज़ल्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, ये आ रहा है। वेरिएंस जो है उसके लिए ये दो रिज़ल्ट्स यूज़ होंगे। ये आंसर वेरिएंस का है, इसकी वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन में जो पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स हैं और सैंपल के रिज़ल्ट्स ये इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह जो वेरिएंस के रिज़ल्ट्स हैं जो वेरिएंस के रिज़ल्ट्स हैं वो भी हमारे सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये प्रैक्टिकल है। हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ये और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको दी है। ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी है। फिर आपने एक नया वेरिएबल बनाना है y, फिर उस y से रिलेटेड भी प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी है। पहले x की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, फिर y की हैं। 1 बाई 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी आपने लेनी है ये वाली, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करें 1 माइनस एक्स लेस देन दिस 1। अब ये ध्यान में रखें कि यहाँ कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर आप यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो 72 है ये एग्जैक्ट नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 आपने माइनस कर दिया। ये किस रूल से आपने माइनस किया है? ये लेस का सिंबल है। अगर यहाँ ग्रेटर का सिंबल होता तो फिर मैंने 0.5 प्लस करना था। तो यहाँ पर 0.5 माइनस करने से 71.5 हुआ। इसमें से ये मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड, ये हमारा z आ गया। इसको अब आपने क्यूमुलेटिव टेबल में से देखना है, स्टैंडर्डाइज्ड क्यूमुलेटिव टेबल। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इस आंसर को 500 से ज़रब दे दें तो उन बच्चों की तादाद आ जाएगी जिनकी हाइट जो है वो इतने इंचज़ है। ये आपके पास आंसर खुल जाएगा। नेक्स्ट है 64 से लेके 72 तक, इनको पहले डेसिमल में ले जाएं, फिर इनसे z बना, ये दो वैल्यूज़ आई, बड़ी में से छोटी निकाल दें। इसको आपने टेबल में से देखना है। ये रिज़ल्ट आया, इसको 500 से ज़रब दे कर लिख लिया। इसको पहले डेसिमल में शिफ्ट किया, देन z में शिफ्ट किया, ये आंसर इसको 500 से ज़रब दे दी। इसी तरह ये हमारे पास है ये मॉड का है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर इसे सिग्मा पे बस आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है। ये आ जाएगा z mod 1। अब z mod 1 पे ये फार्मूला हमने लगाना है क्योंकि जब लेस का मॉड है तो ये लगेगा। 1 की वैल्यू आपने क्यूमुलेटिव टेबल से देखी और इसको सॉल्व कर लिया। ये वो z का जो क्यूमुलेटिव टेबल है वो देखना है। इसको भी पहले सिग्मा पे डिवाइड करें, देन ये ग्रेटर का z आ गया मॉड, ये हमारे पास फार्मूला है, साइड पे मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी मदद से इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब आपने a की वैल्यू निकालनी है। इसको पहले z बनाएं, इसको सिग्मा पे डिवाइड कर लें, दोनों तरफ सिग्मा की वैल्यू 3 है। इसको z मॉड में लिखा, z मॉड लेस का जो है वो इसके इक्वल है। ये 1 इधर आ गया, 2 पे तकसीम करें, ये एंड रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब ये इधर से 5 को इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स में आ गया। अब इन्वर्स के टेबल से आपने ये वैल्यू जो है ना ये ली है, इसको फिर 3 से ज़रब दे दें, ये की कीमत आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न आपने ये ग्रेटर का मोड जो है ये सॉल्व करना है। ग्रेटर का मोड नहीं है, ये सिंपल ही है। इसको z पे डिवाइड करें, सिग्मा पे डिवाइड करें ताकि z बन जाए। तो अब ये ग्रेटर है, इसको 1 में से माइनस किया, 1 को उठा के दूसरी साइड पर ले जाएं, ये फॉर्म आ जाएगी।
अब ये फाई इस तरफ आके इन्वर्स हो गया, इन्वर्स के टेबल से इसकी वैल्यू देखें और 3 से ज़रूर देखें यहाँ। लेकिन अब आपने एक्स को कन्वर्ट करना है वाई के अंदर, यानी ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स की है तो ये वाई वेरिएबल है। अब इसका मीन और वेरिएंस लेना है तो इसके ऊपर एक्स बार लगा दें। एक्स बार की कीमत ये 68 है, ये नया मीन आ गया। इसी तरह इस पे वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये 2 जो है ये स्क्वायर होके बाहर आ गया इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है, ये 36 वेरिएंस। अब आपने मीन वाई का ये यूज़ करना है और वेरिएंस के लिए ये 36 है तो सिग्मा आ जाएगा 6। अब इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करें। ये पहले डेसिमल में शिफ्ट हुई, फिर इसको जी में शिफ्ट किया, देन आपने जी के टेबल से वैल्यू ली क्यूमुलेटिव टेबल से। इसी तरह ये ग्रेटर है, पहले 1 में से माइनस करके लेस में लेगी, इसके ऊपर वो 0.5 फ्रैक्शन लगाई, देन आपने इसको जी में शिफ्ट किया और ये आंसर मिल गया। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनको पहले 0.5 के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, यानी कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई की, फिर इसको जी में शिफ्ट किया, इसको जी में शिफ्ट किया, तो बड़ी में से छोटी निकालना है। इनको क्यूमुलेटिव टेबल से देख के ये आंसर लिए। अब ये जी का मॉड है बनाना है इससे, तो वाई में से म्यू निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया, इसको भी म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, ये जी मॉड। अगर जी मॉड का लेस का फार्मूला ये है, इसके मुताबिक ए की कीमत यहाँ पर आ जाएगी 0.33। ये क्यूमुलेटिव टेबल से आपने देखा इसका आंसर, इसको 2 से ज़रब दी 1 में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट है नंबर 3 है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू आपको दिया है, सिग्मा स्क्वायर दिया है, ये कुछ एरियाज निकालने हैं, क्वार्टल, डोसाइल, परसेंटाइल, बहुत कुछ आपने इसमें से मालूम करना है। 1 बाई 1 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0.5 मतलब कम करना है, तो इसमें से 0.5 मैंने निकाल दिया ताकि ये एग्जैक्ट नंबर है ना, ये कंटिन्यूस बन जाए। अब इसको जी में शिफ्ट किया, जी में शिफ्ट करने का ये हमारा फार्मूला, ये आंसर आ गया। इसको टेबल में देखा क्यूमुलेटिव ये आंसर है। इसको 1 में से निकाल लें, इसको जी में शिफ्ट किया, कंटिन्यूटी करेक्शन पहले अप्लाई करनी है, फिर इसे जी में ले जाना। इसको क्यूमुलेटिव टेबल में से देखें, ये हमारा आंसर है। अब ये डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं, पहले इन पे कंटिन्यूटी करेक्शन लगी, फिर इनको जी में शिफ्ट कर लिया। जी में शिफ्ट करने से बड़ी में से छोटी निकाल दी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का आंसर निकालने क्यूमुलेटिव टेबल में से ये आंसर होगा। अब आपने निकालना है फर्स्ट क्वार्टल, तो फर्स्ट क्वार्टल के लिए इसको पहले जी में शिफ्ट करें, ये जी हो गया। फाई जो है इस तरफ आके इन्वर्स होगा, इसकी इन्वर्स के टेबल से वैल्यू आपने देखनी है। इसको सिग्मा को इससे ज़रूर दी, म्यू इस तरफ शिफ्ट कर लिया। म्यू की कीमत 200 है, सिग्मा की वैल्यू 10 और इससे इन्वर्स के टेबल से लिया, ये आंसर हमारा होगा। इसी तरह Q3 है, सेम टेक्निक जो है आपने ये Q3 के लिए अप्लाई करनी है। फ़र्क किधर होगा, ये जो 0.25 है इसकी जगह पर यहाँ 0.75 आ गया, बाकी सारा सेम आ रहा है। इसी तरह ये है, इसमें से D2 डोसाइल 2 निकालना है। अब डोसाइल 2 वो है जिसमें 20% इंफॉर्मेशन है। इसी तरह D9 है जिसमें 90% ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो इसको जी में शिफ्ट किया। अब ये वैल्यू जो है फाई इस तरफ आके इन्वर्स होगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई करवाना है और म्यू इस तरफ ला के प्लस कर देना है। यहाँ पर अब आपने म्यू और सिग्मा की कीमत रखी, इसको इन्वर्स के टेबल से लिया, ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न ये चल रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो 0.2 है इसकी जगह पर यहाँ पर 0.9 आ रहा है। इसको 9.9 को टेबल में देखना है इन्वर्स के, तो ये वैल्यू खुल जाएगी। इसी तरह ये परसेंटाइल है, P30% इंफॉर्मेशन, इसको जी में शिफ्ट किया, फिर आपने इसे फाई में, फाई ज़रा के इन्वर्स हो गया, सिग्मा से मल्टीप्लाई और म्यू इस तरफ प्लस कर लिया, इसको इन्वर्स के टेबल से देख लेना है। सिमिलर पैटर्न आपने यहाँ पर ये सॉल्व किया। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर 0.3 आ रहा है तो यहाँ पर 0.95, बाकी सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ई की वैल्यू आपने निकालनी है जिसके नीचे 95% एरिया है। इसको पहले जी में शिफ्ट करें, ये फाई हो गया, फाई ज़रा के इन्वर्स, इसकी इन्वर्स के टेबल से वैल्यू ली 1.645 है।
सिग्मा से मल्टीप्लाई और म्यू इधर आके प्लस हो गया, ये कीमत आ गई। इसी तरह ये बी है। अब ये ग्रेटर है, पहले इसे 1 में से निकाल लें, लेस में ले जाएं, 1 को दूसरी तरफ ले गए, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर 0.95 चल रहा था, यहाँ पर 0.5 है। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं। यहाँ 0.95 का इन्वर्स था तो यहाँ पर 0.05 का इन्वर्स है। सेम जो वैल्यू यहाँ पर प्लस की है इधर आ गई, ये माइनस की है, ये आंसर इनके आ देंगे। इसी तरह अब आपने एक और पॉइंट निकालना है जिसके नीचे 15% इन्फॉर्मेशन है, ए निकालना है जहाँ 15% वैल्यू है। इसको जी में शिफ्ट करें, 5 में ले जाएं, 5 इनवर्स बन गया, सिग्मा से मल्टीप्लाई म्यू इस तरफ आ गया। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ 2 पॉइंट्स आपने निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स निकालने जिनमें 90% एरिया है। अब इससे नीचे, इनके दरमियान और बी से आगे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है। ये कीमत आपको दी है 90%, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हाफ इसे दे दें, हाफ इसे दे दें, दोनों 2 पे तकसीम करके हाफ हाफ आपने डिवाइड कर दिया। अब इसको जी में शिफ्ट किया, 5 में लेके जाना है और फिर इसे इधर ला के इन्वर्स कर लेना है, म्यू प्लस सिग्मा 5 इन्वर्स। म्यू सिग्मा की कीमत दी हुई है, ये इन्वर्स की वैल्यू टेबल से ले लेनी है। इसी पैटर्न पर ये ग्रेटर है, पहले इसे 1 में से निकाला, अब ये जी में शिफ्ट होगा, फिर 5 में शिफ्ट होगा, इन्वर्स की फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.05 आ रहा है, यहाँ पर 0.95 है, सेम आंसर है। ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ आंसर होगा। और इसका ये ए है, ये बी है। ए लोएस्ट वैल्यू है, बी इसकी हाईएस्ट वैल्यू। इन दो के दरमियान 90% एरिया आपका फॉल करेगा। नंबर 11 है, मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने हैं। तो पहला मूवमेंट जो है ये 0 है, सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन 0। दूसरा मूवमेंट जो होता है वो वेरिएंस होता है अबाउट मीन m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ये 100 आपको दिया हुआ है। तीसरा मूवमेंट जो है, जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये 0 हैं। उसकी वजह ये है कि सेंट्रल मूवमेंट्स जो हैं ऑड ऑर्डर के ये 0 होते हैं। m1 m3 m5 m7 m9 ये सब 0 होंगे। m4 के लिए ये टेक्निक हमने यूज़ की, इसको इससे ज़रब दे दी। m2 का आंसर 100 है, 100 का स्क्वायर ले लें और इसे ज़रब दे दें। नेक्स्ट आपने निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत रखी, इसको सॉल्व कर लें। क्वार्टर डेविएशन जो है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ सिग्मा की कीमत रख के इसे सॉल्व कर लें। अब आपने ऑर्डिनेट्स निकालने। ऑर्डिनेट्स के लिए आपको PDF चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू और सिग्मा की कीमत रख दी। अब यहाँ पर x की कीमतें आपने रखनी है, पहले 205, फिर 200 और फिर 195, और इसे फिर आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये हमारा आंसर होगा। इसको आप वो ऑर्डिनेट के टेबल में ले जा के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन और टेस्टिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स। A random sample of 40 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, वेट उनका आपको दे दिया है 95%, 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू निकालना है और ये एक टेस्टिंग करनी है। अब यहाँ पर देखें कि n आपका 40 है, इस वजह से z टेस्ट आप यूज़ करोगे। ये जो x दिया हुआ है इसका स्क्वायर ले लें। इनको आपने फिर सम अप करना है। सम अप करके तो इनके जो कॉलम हैं वो आपने ये सम अप कर लिए। इन कॉलम से आपने निकाला मीन आ गया, ये एस स्क्वायर वेरिएंस, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ये हमारा जनरल फार्मूला है। मीन की कीमत SD स्टैंडर्ड डेविएशन, n की कीमत, ये वाली वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। z के टेबल से आपने ये वैल्यू लेनी, z इनवर्स से, ये 1.96 की कीमतें रख के एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस कर लें। सिमिलर पैटर्न, ये 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू निकालना है, ये फार्मूला है। ये जो टेबल की वैल्यू है ये 3 है, 3 यहाँ पर रखें, बाकी मीन S और n की कीमतें रख के माइनस प्लस कर लें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये टेस्टिंग आपने करनी है। ये आपको बना बनाया टेस्ट दिया हुआ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा Z होगा, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। क्रिटिकल रीजन में आ जाए,
चूँकि ये वन साइडेड है, राइट साइड पे क्रिटिकल रीजन आ रहा है, तो आपकी जो वैल्यू है वो AR में गिर रही है, वो इससे छोटी है। इस वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन जो है अगर टू साइडेड होता, यानी नॉट इक्वल का होता, इसका मतलब क्रिटिकल रीजन फिर दोनों साइड पर आ रहा, तो फिर इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में हमारा ये Z आ गया, क्रिटिकल रीजन ये 1.96 है, ये वैल्यू फिर जो है AR में गिर रही है, इस वजह से हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 5. Can we conclude at 5% level of significance after drugs injection blood pressure lower by more than 20 points? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिफोर एंड आफ्टर का है। 15 पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद फिर चेक किया, तो देखना है क्या लोअर हुआ है। अगर लोअर हुआ है तो बाय मोर देन 20, यानी 20 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हुआ है। तो बिफोर आफ्टर के अंदर हमारा जो T होता है वो y-x से बनता है, इसमें से ये निकालना है। ये हमारे पास D खुलेगा, इसका स्क्वायर आपने ले लेना है। इनको सम अप करें, इनको सम अप करके ये 15 पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है, आपने इससे मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया। अब इसको आपने यूज़ करना है। तो पहले टेस्टिंग निकालें, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू डी, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये टेबल से मिलेगी। अब टी के टेबल से आपने ये वाली वैल्यू जो है ये लेनी है। टी के टेबल में ये वैल्यू है 1.710, ये कीमत यहाँ पर रखें, डी बार, एस डी और एन, ये कीमतें जो है पुटअप करके एक दफ़ा माइनस कर लें, एक दफ़ा प्लस कर लें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने ये स्टडी करना है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है ना वो -20 से भी नीचे चला गया है, यानी इससे भी कम हुआ है ब्लड प्रेशर उनका। इसके अपोजिट ये फॉर्म आ जाएगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो ये हमारा टी आ गया। क्रिटिकल रीजन वन साइडेड है और लोअर साइड का क्रिटिकल रीजन है। इस वैल्यू को आप इस पे देखें तो ये CR में गिरी है, CR में गिरी है तो आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट कर दें। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है वो -20 से भी नीचे चला गया है। इट मीन्स कि इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, 20 से भी कम गिरा है। 12 गाय है ब्रीड ए और 13 गाय जो है वो ब्रीड बी के। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट अल्फा 5%, ब्रीड ए इज़ बेटर देन ब्रीड बी इन गिविंग मिल्क। ए जो है वो बी की निस्बत ज़्यादा दूध देती है। फिर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर ब्रीड ए, फॉर ब्रीड बी और फॉर डिफरेंस। ये आपको x1 की इंफॉर्मेशन दी है, ये x2 इनके स्क्वेयर्स ले लें, स्क्वेयर्स लेके आप इनको सम अप कर लें। जब आप इनको सम अप करेंगे तो ये टोटल आपके पास आ गए। इनसे आपने मीन निकाल लिया और इनसे आपने वेरिएंसेस मालूम कर लिए, ये वेरिएंसेस भी आ गए। अब आपने पूल्ड वेरिएंस भी मालूम करना है, क्योंकि डिफरेंस का भी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये पूल्ड फार्मूला अप्लाई करें। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1, यहाँ पर आप पहले सैम्पल की इंफॉर्मेशन रखनी है। ये वाली वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी, टेबल में ये वैल्यू है, टी के टेबल से वैल्यू लिए माइनस प्लस कर लें। इसी तरह 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ2 दूसरे ब्रीड के लिए, बी ब्रीड के लिए आपने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिर आपने दोनों के डिफरेंस के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये टेबल से मिली है और इसको आपने सॉल्व कर लेना। ये टेबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें। अब हमने ये शो करना है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर कि ब्रीड ए जो है वो बेटर है। तो ब्रीड ए जो है उसकी एवरेज जो मिल्क की है वो ज़्यादा है, यानी दूध ज़्यादा दे रही है। ऊपर आप लिखेंगे नहीं, ये दोनों बराबर है, यहाँ ब्रीड बी जो है वो बेटर है। अल्फ़ा 5% टेस्ट स्टेटिस्टिक, इसमें आप कीमतें रखें या ज़ीरो, इनकी कीमतें आपने सारी निकाली हुई हैं, ये आंसर आ गया। क्रिटिकल रीजन में आ जाए N1 N2, ये टेबल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.714। अब ये क्रिटिकल वैल्यू जो है
यहाँ पर आ रही है, तो आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो इस एरिया में गिर रही है। इस वजह से हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। इट मीन कि ब्रीड ए जो है वो वाकई ही बेटर है। नेक्स्ट है नंबर 7। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है सैम्पल की, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी है। 2 सैम्पल्स हैं, आपने टेस्ट करना है कि दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं और दोनों का पेरेंट मीन बराबर है, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों का पॉपुलेशन मीन जो है वो सेम है। अभी यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर भी N1 N2 मीन 1 मीन 2 और ये दिया हुआ है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। और यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ये सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल। ऊपर वाले पे Z टेस्ट लगेगा, नीचे वाले पे T टेस्ट लगेगा। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 μ2 फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए Z टेस्ट अप्लाई होगा। ये टेबल की वैल्यू और कीमतें रख के एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस कर लें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर अब ये आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्ट स्टैटिस्टिक की कीमत आ गई। क्रिटिकल रीजन पे आ जाए। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास ये आंसर है। आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो इसमें फॉल कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अब दूसरे पार्ट पे आ जाएं जहाँ टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 μ2। ये फार्मूला है हमारा, ये वाली वैल्यू टेबल से मिलेगी और ये SP की कीमत मैंने ये साइड पे निकाली है। ये कीमत जो है ये SP के लिए यूज़ होगी। ये कीमतें सारी पुट अप कर लें, एक दफ़ा माइनस करें, एक दफ़ा प्लस, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर अब आपने ये टेस्ट करना है कि μ1 और μ2 जो है वो इक्वल है, नॉट इक्वल। अल्फ़ा 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें कीमतें रखें और ये क्रिटिकल रीजन से वैल्यू आपने बना ली। अब जो आपका आंसर है वो CR में गिर रहा है। जब CR में गिरेगा तो आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।